बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आरश इम्पेरियल एकेडमी। आरश इम्पेरियल एकेडमी में आपको खुशामदीद कहते हैं। जी दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है द वर्ड। लफ्ज़ क्या है, किसको कहते हैं और लफ्ज़ की डेफिनेशन क्या है, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि वर्ड क्या है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और आज की वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि वर्ड के कितने काइंड्स यानी एग्ज़ाम हैं और उनको भी मैं इंशाल्लाह क्लियर ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले आप देखिए कि आता है द वर्ड मीन्स, इसको आप ये भी कह सकते हैं कि व्हाट इज़ अ वर्ड, ये भी आप इसको कह सकते हैं। तो अब मैं आपको द वर्ड की डेफिनेशन समझाता हूं। ए सिंगल लेटर और ए ग्रुप ऑफ ट्रू और मोर लेटर्स which gives a meaning is called a word. A single letter or a group of two or more letters which gives a meaning is called a word. अब उर्दू में इसकी मीनिंग क्या होगी वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि उर्दू में वर्ड को क्या कहते हैं, उसकी उर्दू में डेफिनेशन कौन सी होगी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि एक हर्फ या हुरूफ का वो मजमुआ जिससे कोई माना निकले उससे लफ्ज यानी वर्ड कहते हैं। एक हरफ या हुरूफ का वो मजमुआ जिससे कोई माना निकले उसे लफ्ज कहते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा कि ए सिंगल लेटर। अब सिंगल लेटर से लफ्ज कैसे बनता है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप थोड़ा सा ध्यान से सुने। एग्जाम्पल में आप देखिए कि एग्जाम्पल में आपने अक्सर सुना होगा कि यहाँ पे हम अक्सर यूज करते हैं आई। आई देखिए सिंगल वर्ड लेटर है, इसके साथ और कोई भी लेटर का मजमुआ नहीं है, सिंगल लेटर है। और आई की मीनिंग क्या है, यकीनन आपको पता है। आई का मतलब है मैं। देखें माना निकल गई, आई की भी माना बन गई, तो इसलिए हम इसको सिंगल लेटर के तौर पे मानते हैं। उसके अलावा इन, दिस, दीज वगैरह बहुत सारे अल्फाज हैं जिसकी मीनिंग निकलती है। अब देखें, अब नीचे मैंने थोड़े से एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, इनको ज़रा गौर से देखिएगा। अब देखिए इसमें क्या है, एस है, टी है, एच है, आई है। अब ये लेटर्स का ग्रुप तो है, हरूफ का मजमुआ तो है, लेकिन इससे कोई भी मीनिंग नहीं निकलती, इसलिए हम इसको वर्ड नहीं कह सकते। ये सिर्फ ग्रुप ऑफ लेटर्स है, सिर्फ हरूफ का मजमुआ कहलाएगा, ये लफ्ज नहीं कहलाएगा। लफ्ज वो होता है जिससे कोई माना निकले। अब जैसे यहाँ पे देखें ओ, सी, एम, ई। अब ये भी क्या है, ये भी हरूफ का एक मजमुआई हुआ, ग्रुप ही है, लेकिन इसको भी हम लफ्ज नहीं कहेंगे, इसको हम वर्ड का दर्जा नहीं दे सकते। उसका उसकी वजह यह है कि इसकी कोई भी माना नहीं निकलती, ये सिर्फ लेटर्स का ग्रुप है। एस, टी, एच, ओ, ई, ये भी क्या है, सिर्फ और सिर्फ हरूफ का एक मजमुआ है, लेटर्स का एक ग्रुप है, इसको भी हम वर्ड नहीं कह सकते। वर्ड हम सिर्फ उसको कहेंगे जिससे कोई माना या कोई मतलब निकले। यकीनन आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, अब चलते हैं कि वर्ड के काइंड्स कितने हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वर्ड्स के दो काइंड्स हैं। कौन कौन से?
एक है सिंपल वर्ड्स, जिसको हम उर्दू में कहते हैं सादा अल्फाज। सिंपल वर्ड की माना क्या है, सिंपल वर्ड का मतलब क्या है, ये मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि वो अल्फाज, वो वर्ड जो एक ही वर्ड से बने हुए हों, उनको हम सिंपल वर्ड्स यानी सादा अल्फाज कहते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें, ये लिखा हुआ है आउट, सिर्फ एक ही वर्ड है, इसके साथ और कोई भी वर्ड जुड़ा हुआ नहीं है। अप, ये भी सिंगल है। डाउन, ये भी सिंगल वर्ड है। साइड, ये भी सिंगल वर्ड ही है। तो ऐसे सिंगल वर्ड जो अकेले हों, जिनके साथ और कोई भी वर्ड जुड़ा हुआ नहीं हो, उन सबको हम सिंपल वर्ड्स कहते हैं। अब नीचे आप देखें, अब दूसरा जो है सेकंड नंबर पे है कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स कौन कौन से होते हैं वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। कंपाउंड वर्ड्स को कहते हैं मुरक्कब अल्फाज, यानी दो वर्ड या दो से जायद वर्ड मिलकर एक ही वर्ड बनाएं तो उनको हम कंपाउंड वर्ड्स कहते हैं। कंपाउंड वर्ड्स आर मेड ऑफ मोर देन टू वर्ड्स इज कॉल्ड कंपाउंड वर्ड। अब जैसे आप देखें, यहाँ एग्जाम्पल पे आप देखें, यहाँ पे ये है इन, एक वर्ड है। साइड, ये भी एक वर्ड है। लेकिन जब हम इन और साइड दोनों को मिला देते हैं तो फिर हमारे पास ये एक ही वर्ड आता है इनसाइड। ये वर्ड बना हुआ है दो वर्ड से, लेकिन हम इस्तेमाल करते हैं एक वर्ड के तौर पर ही। इसी तरह शॉर्ट एक अलग वर्ड है, कट एक अलग वर्ड है, लेकिन जब हम इन दोनों वर्ड को मिलाएंगे तो हमें सिर्फ एक ही वर्ड मिलेगा। कौन सा? शॉर्ट कट। अब इनको हम दो वर्ड नहीं कह सकते, इनको हम एक ही लफ्ज यानी एक ही वर्ड कहेंगे। अब जैसे ये है पास और उसके साथ क्या मिला हुआ है? वर्ड। ये अलग वर्ड है, ये अलग वर्ड है, लेकिन जब हम इन दोनों को मिलाकर एक ही वर्ड बनाएंगे तो फिर वो बन जाएगा कंपाउंड वर्ड। और वो कौन सा बनेगा? पासवर्ड। अब इसके अलावा मैं आपको एक और एग्जांपल बता देता हूं, यहां पे आप थोड़ा सा देखें। फॉर एग्जांपल यहां पे हम लिखते हैं कि FOR फॉर प्लस यहां पे हम लिख देते हैं GET गेट। अब यकीनन आपको समझ गए होंगे कि फॉर एक अलग लफ्ज है, गेट एक अलग लफ्ज है, लेकिन जब हम इन दोनों को मिला देंगे तो हमें एक ही मुरक्कब यानी एक ही कंपाउंड वर्ड मिलेगा। और वो कौन सा होगा? जी हाँ, बिल्कुल, फिर हमें मिल जाएगा फॉरगेट यानी भूलना। तो ऐसे अल्फाज, ऐसे वर्ड्स जो दो वर्ड या उससे ज्यादा वर्ड के बने हुए हों लेकिन इस्तेमाल एक वर्ड के तौर पर ही किए जाएं, उनको हम कंपाउंड वर्ड्स कहते हैं। जी दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।